अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 4 दिन का कोयला शेष बचा है। ऐसे में कोयला आपूर्ति निरंतर जारी नहीं रही तो विद्युत उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। डूंगरपुर जिले के सूरपुर गांव में राजकीय विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान राज्य मंत्री शंकर यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। डूंगरपुर जिले के शिशोद गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया गया। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर बेणेश्वर मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पन्ना प्रमुख नियुक्ति कार्यक्रम का आगाज हुआ। डूंगरपुर जिले के आसपुर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में 10 अप्रैल को आयोजित होने वाले रामनवमी पर्व पर भगवा शोभा यात्रा निकालने को लेकर चर्चा की गई। डूंगरपुर जिले के बौकलापाल में आदिवासी परिवार की ओर से फसली महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर गैर खेली गई, जिसमें लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में गेर खेली। रेनवाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रेनवाल पुलिस ने अपहृत हुई बालिका को सीकर के खंडेला में 36 घंटे में दस्तयाब किया है। श्री श्याम शक्ति मंडल के वरिष्ठ सदस्य अमराव प्रसाद सैनी के निधन पर शोक सभा का आयोजन श्री श्याम मंदिर परिसर में हुआ। फुलेरा के पूर्व पालिका चेयरमैन मनोज आहूजा राजीव गांधी पंचायती राज के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। बारां जिले के गवाई में 2 मकानों में चोरों ने बनाया मकान को निशाना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खलदा गांव में बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट होने से खेत में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। शाहबाद के राजकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बारां जिले के आमपुरा के पास एक ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। धौलपुर जिले के सरानी खेरा में पापड़ी वाली माता मंदिर में मेले के आयोजन को लेकर बैठक की गई है। सपोटरा कालागुड़ा सड़क मार्ग के निशाना गांव में 2 साल से हो रहे अतिक्रमण को एसडीएम भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में हटाया गया है। इंदौर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बजेड़ा में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खपरैल में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ में महिला के घर में घुसकर मारपीट और जोर जबरदस्ती करने का हुआ मामला दर्ज। जोधपुर जिले के शेरगढ़ में 2 बाइकों के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बिलाड़ा सहित आसपास गांवों में लगातार पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद जलदाय विभाग ध्यान नहीं दे रहा। बावड़ी के राय कोरिया गांव में महिला के साथ मारपीट और लज्जा भंग करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले की बसेड़ी में 4 अप्रैल को गणगौर के मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर सर्व समाज के गणमान्य नागरिकों ने बैठक की है। बसेड़ी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के गेट पर विद्युत खंभा का हादसे को न्योता दे रहा है। दूदू में स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक को जे इमर्जिंग कार्यक्रम में सम्मानित करने पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने निदेशक गौरी शंकर शर्मा का सम्मान किया। विधायक बाबूलाल नागर की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र में 6 अंग्रेजी विद्यालय की स्वीकृति। ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। दूदू वॉलीबॉल क्लब ने उप प्रधान कैलाश जाट और पंचायत समिति सदस्य तरुण कुमावत का स्वागत किया, जहां प्रधान ने मैदान पर फ्लड लाइट लगाने का घोषणा की। बारां जिले के जिलवाड़ा के पास अज्ञात लोगों ने गाय पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर जिले के खरनाल में ट्रेलर और ट्रॉली की टक्कर हो गई है। तो टक्कर के बाद दोनों ही वाहन पलट गए। इधर नागौर जिले के रियाबड़ी के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह प्रधान प्रतिनिधि मदन लाल गौरा की अध्यक्षता में मनाया गया है। चैत्र शुल्क नवरात्र सज्जा के लिए वस्तु भंडार पर्वतसर के सदर बाजार में शुभारंभ हुआ। चैत्र शुक्ल नववर्ष पर सज्जा की मिलेगी सामग्री। नागौर जिले के नाराधना गांव में जलदाय विभाग द्वारा बनाई गई पानी की टंकी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नागौर जिले की जायल के राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ जिले की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का जायजा लेने की पहुंची नीमच कृषि उपज मंडी की टीम। प्रतापगढ़ में नई आबकारी नीति के तहत आबकारी विभाग 2022-23 और 2023 और 24 के बंदोबस्त में लगा हुआ है, लेकिन नई नीति के तहत शराब ठेकेदार दुकानों को रिन्यूअल कराने में कतरा रहा है। प्रतापगढ़ जिले की चिटफंड कंपनी खोलकर प्रतापगढ़ में 2 साल पहले लोगों को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याण महोत्सव आज प्रतापगढ़ में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सकल जैन समाज की ओर से विशाल चल
समारोह निकाला गया है। कोरोना टीकाकरण के मामले में प्रतापगढ़ जिले में नया कीर्तिमान रचा गया है। 12 से 14 आयु वर्ग के टीकाकरण में भी प्रतापगढ़ राज्य में प्रथम रहा है। जैसे नई धान मंडी के सामने लगे मोबाइल टावर पर चोरों ने हाथ साफ किया। जियो टावर से अज्ञात चोर ले गए बैटरी और अन्य सामान। श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री सुखमणि साहिब का पाठ का आयोजन किया गया। इसके पश्चात गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। सादुल शहर के JBTT कॉलेज में खेलकूद और सांस्कृतिक सप्ताह के तहत रस्साकशी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में दहेज हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मटका शिवानी शाक्य के परिजनों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। धौलपुर जिले के बाड़ी में NH 11 बी पर आवारा सांड ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया है। सीकर जिले के फतेहपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं 2 युवक घायल हो गए हैं। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में एक गोदाम के फर्श के निर्माण के दौरान करंट लगने से मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 7 मजदूर घायल हो गए। सीकर जिले में 2 नवजात लावारिश हालत में मिले हैं। एक बच्चा जीर्ण माता की पहाड़ियों के पास सड़क किनारे मिला, तो वहीं एक नवजात बच्ची को परिजन जनाना अस्पताल के पालना गृह में छोड़कर चले गए। सीकर जिले के अजीतगढ़ में सैनिक विक्रम यादव का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। सीकर जिले के खंडेला में पूर्व सरपंच के घर पर हुई चोरी। चोर लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। बेगू के जंगल में शनिवार शाम को अचानक से आग लग गई। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। भादसोड़ा के प्रेरणा पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में अध्यक्षता संस्था प्रधान रमेश शर्मा ने की। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में एक बार फिर से नगरपालिका प्रशासन की ओर से अतिक्रमण निरोधी कार्रवाई देखने को मिली है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में खस्ताहाल सड़क से आमजन और वाहन चालक परेशान। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। सूरजपुरा के SUR मेमोरियल स्कूल के खेल प्रांगण में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर गोयला में नाला निर्माण और CC सड़क निर्माण के लिए 54 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अजमेर जिले के विजयनगर में IFWJ संगठन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ और अजमेर संभाग के प्रभारी का भव्य स्वागत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल का पन्ना प्रमुख लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय श्वेतांग महासभा ब्यावर क्षेत्र की तरफ से होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी फलौदी देहात मंडल में पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हुई है। फलौदी से गायब हुआ रक्षा नेशनल हाईवे 11 रिलायंस पेट्रोल पंप के पास लावारिस हालत में मिला। नगरपालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम नागौरी ने CM को फलौदी में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया है। न्यायालय के फैसले के बाद 2018 नीट भर्ती में चयनित 3 अभ्यर्थियों ने प्रधान शांति राजेश जाखड़ की मौजूदगी में कार्यभार संभाला है। झुंझुनू के डुंडलोद में संचालित डुंडलोद पब्लिक स्कूल में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया गया है। झुंझुनू के खिरोड़ में भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर कार्यक्रम रखा गया है। झुंझुनू जिले के किशोरपुरा में निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ बामल लास धाम के महंत लक्ष्मण दास महाराज ने किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने रतन सिंह शेखावत की बूथ संख्या 47 का पन्ना प्रमुख को मनोनीत किया है। झुंझुनू जिले के गांव पौख डहर में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच रामानंद शर्मा ने की। फलसुन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता महंत प्रतापपुरी महाराज का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। भाजपा मंडल महामंत्री रतन सिंह जोधा मौजूद रहे। विद्यालय विभाग के अधीक्षण अभियंता दिनेश नागौरी ने कस्बे का निरीक्षण किया है। नेत्री और हेमा गांव के बीच हुआ सड़क हादसा। शॉर्ट सर्किट के कारण चलती ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। शक्ति केंद्रों में बैठक का आयोजन कर पन्ना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में गुरु गोरखनाथ का 20 दिन का पाक प्रवास के बाद म्याजलार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बांसवाड़ा जिले की बड़ी पंडाल पंचायत के राजकीय विद्यालय चौकड़ी में विधवा धूली देवी ने विधवा पेंशन के जरिए स्कूल के रंग रोगन के लिए आर्थिक सहयोग किया है। बांसवाड़ा जिले के रैयाना गांव में विप्र फाउंडेशन के सदस्यों ने घर घर जाकर विप्र फाउंडेशन की ओर से होने वाले कार्यक्रम में सहयोग किया है। बांसवाड़ा जिले के माहीडे में चोरों ने ICICI बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट की वारदात हुई। घायल महिला को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बांसवाड़ा जिले के बड़गांव में जिला क्रिकेट संघ की ओर से अंपायरिंग स्कोरिंग सेमिनार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर DCA सचिव मनीष देव जोशी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के बड़गांव में लियो कॉलेज DSP सूर्यवीर सिंह राठौर ने बच्चों को यातायात संबंधित जानकारी दी है।
सामोद की वीर हनुमान जी के पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो कार में अचानक से आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पाया है। सामोद में बिजली की अघोषित कटौती के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। विद्युत विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। सामोद थाने की सुरक्षा सखियों को मिली पहचान। थानाधिकारी पूजा पूनिया ने सुरक्षा सखियों को दिए बैच। सामोद में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए खेजड़ी की गीली लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वहीं चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। चौमू जिले के लोहरवाड़ा में 2 कच्चे घरों में अचानक से आग लग गई। आग के कारण बाइक और अन्य सामान जलकर राख हो गए। डोडसर में सीएमडी सुरेश पोद्दार ने 29 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण करवाया है। विधायक रामलाल शर्मा ने सड़क का लोकार्पण किया है। विधायक रामलाल शर्मा ने बिजली कटौती के मामले में राज्य सरकार को घेरा। कहा, प्रदेश में धीरे धीरे कोयले की कमी के कारण बिजली की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। चौमू में भाजपा कार्यालय पर भाजपा शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक का आयोजन किया गया। हरवाड़ा पुलिस ने जुआ खेलते 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 24,000 रुपए बरामद किए। सेड़वा थाना क्षेत्र के शम्मो की रानी के पास एक अनियंत्रित होकर बोलेरो पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़मेर जिले के चौटन में थार महोत्सव को लेकर माटे पीले चावल पोस्टर का हुआ विमोचन। बूंदी जिले के मासी पंचायत में ग्रेडिंग क्लीनिंग पैकेजिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया। नैनवा कस्बे में करंट की चपेट में आने से वार्ड 6 के निवासी की मौत हो गई। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा से ब्राह्मण महासभा के संजय शर्मा ने मुलाकात कर बूंदी आने का निमंत्रण दिया है। कोटा जिले सांगोद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुंदनपुर में श्रीराम सभा भवन में उच्च माध्यमिक स्कूल की ओर से वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कोटा जिले के टावा में कलाल समाज के अध्यक्ष और सदस्य के साथ हुई हाथापाई के मामले में तूल पकड़ लिया है। कार्रवाई की मांग को लेकर समाज के लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया है। कोटा जिले के कनवास क्षेत्र में 1 अप्रैल से 6 जगह पर शुरू होने वाली गेहूं की समर्थन मूल्य खरीद की तैयारी को लेकर एसडीएम राजेश डागा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है। दौसा जिले के मंडावर में मारपीट के मामले में 8 दिन से पीड़ितों द्वारा दिया जा रहा धरना। सांसद किरोड़ी लाल मीणा की मध्यस्थता में पीड़ित और पुलिस प्रशासन की वार्ता के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। दौसा जिले के आबानेरी में गुर्जर समाज की बैठक का आयोजन हुआ है। दौसा जिले की कुलाना में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने मटके फोड़कर जलदाय विभाग के खिलाफ रोष जताया है। दौसा जिले के लालसोट में 3 दिवसीय अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर सांसद जसकौर मीणा ने शिरकत की है। झालावाड़ में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बीते 4 महीने से फरार चल रहे आरोपी राजकुमार लोधा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झालावाड़ कांग्रेस कार्यालय में डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यता अभियान के प्रभारी पंकज मेहता मुख्य अतिथि थे। झालावाड़ जिले के चांदखेड़ी में कांग्रेस द्वारा 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 28 और 29 मार्च को इसका आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। झालावाड़ में पुश्तैनी जमीन को लेकर सीएम सलाहकार दानिश अबरार के परिवार के लोगों में आपस में विवाद हो गया। ऐसे में एक पक्ष के गुंडों का इस्तेमाल कर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया है। हिंडौन के राजकीय विद्यालय में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की है।